क्या नाम है आंटी जी आपका? अभी यहाँ कल परसों बताया गया था ना कि इस दुकान में चोरी वगैरह हुई है, डकैती हुई है, लूट हुई है, और शायद आपके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या बात है? कोई चोरी नहीं हुई भैया। हाँ, क्या मामला है आपका? ये किराए का मामला है। अच्छा। ये 8-9 महीने से किराया नहीं दे रहा, और मैं किराए के लिए आई थी, आपसे कुछ 4-5 दिन पहले भी आई थी। तो मेरे से बोला गया दिवाली के दूसरे दिन आ जाना, मैं आपका किराया दे दूंगा। अच्छा। मैं दिवाली के दूसरे दिन आई तो कहने लगा, मैंने कि भैया किराया दे। बोला किराया नहीं है, किराया तो मेरा एडवांस जा रहा है। अच्छा। मैंने कि भैया आपका एडवांस कहाँ से जा रहा है, मेरा ही किराया आपके ऊपर 8 महीने का है। आपसे किसने बोला? क्योंकि मेरे पापा ने बोला। मैंने कि तो मेरी पापा से बात करवा दो। बोला पापा तो बात नहीं करेगा, अपने खसम से पूछ ले। मैंने की तू बदतमीजी से कैसे बोल रहा हो, तमीज से बोल। मैं किराए के लिए तो आई हूँ, और तो कोई तेरे ऊपर कोई जुल्म ना आया। अगर टाइम से किराया नहीं दिया जा रहा, नहीं दे सकते, तो आप दुकान को खाली कर दो और मेरा किराया दे दो और निकलो बाहर, मैं ताला लगाती हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत गाली गलौज किया, ऐसी बदतमीजी से बोला कि मैं शायद आपको बता नहीं सकती। इतनी गंदी गाली गलौज। मतलब इसमें कोई आपका कहना है कोई लूट डकैती छीना-झपटी कुछ नहीं हुआ था? अंदर 3 जने थे। अच्छा। तो अंदर थे, एक वो बाहर खड़ा था, कोई लूट नहीं हुई भैया। उन्होंने वीडियो भी बना रखी है, इसकी फोटो फुटेज भी निकालो, देखो कहाँ लूट का सूट हुई है। अच्छा। जो उन्होंने वीडियो वायरल कर रखी है उसमें भी देखो कि कहीं आपको लूट का सूट नजर आ रही है। हमने उसको बाहर कर दिया, धक्के मार कर ताला लगा दिया। अच्छा। किराया मांगने के बाद जब उन्होंने किराया नहीं दिया, नहीं तो ये खाली कर रहा है। एक लकड़पुर गाँव में हमें खबर मिली है, एक पाली गाँव में, एक नंगड़ा गाँव में इन्होंने ऐसा किया है। अच्छा। एक भैया देखो ये आगे हैं, अभी आ जाओ भैया आप भी। इस भैया के भी सारे कागज हमारे पास है। जब इस भैया ने देखा कि वीडियो वायरल कर दिए उन्होंने ये, तो बहुत भैया के हमारे पास फोन आए कि ये तो ऐसा ही करता है, मेरे साथ भी ऐसा कर दिया। इस भैया का आया कि मेरे भी 70,000 रुपए लेके मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो आपको कहना है कि आप सिर्फ किराया लेने आए थे, और आपकी अपनी दुकान थी, आप कोई डकैती चोरी मतलब कुछ? कम से कम 15 से 1000 आदमी की भीड़, 1500 तक आदमी की भीड़ थी, जिसके बीच में वो कह रहा कि यहाँ डकैती मारी गई है, चोरी हुई है। आप हमने ताले लगा। हाँ जी, ये क्या पेपर लिए हैं आप, क्या है? ये मेरा नाम योगेश सोनी है। अच्छा। मैं डब्बो कॉलोनी में रहता हूँ। ये लच्चू सुनार है जो इसने मेरे साथ ही फ्रॉड किया है। अच्छा। ये गाड़ी दी थी, गाड़ी ली थी इसने मेरे से, ये TUV 300, जिसका वही जो इस दुकान में किराए पे रह रहा है। हाँ, जो ये इस दुकान में किराए पे रह रहा है। इन लोगों ने मेरे साथ क्या फ्रॉड किया कि ये उस गाड़ी मालिक से डायरेक्ट मिल गया, और गाड़ी मालिक से मिल गया, और उससे मेरा एक ब्लैंक चेक जो सिक्योरिटी बतौर मैंने गाड़ी मालिक को दिया था, फर्स्ट ओनर को, उसने आपस में मिली भगत करके मेरा चेक लेके, ये मेरा चेक है, ये 4.5 लाख के समथिंग इसमें पैसे भरे पड़े हैं। अच्छा। और इनका आपस में तय हुआ था कि आधे तेरे आधे मेरे, ऐसा करके रिपोर्ट करो। मैंने इसकी, मेरी इनसे तू में हो गई, मैंने रिपोर्ट करी, मगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की पुलिस ने कोई कुछ नहीं करा। मेरे भी 70,000 रुपये वो खा गया लग। अच्छा। अच्छा, तो आप अंकल जी क्या कहना है? मेरा नाम नरेंद्र है। मैं इस दुकान का ऑनर हूँ, और ये लच्छू को जो हमने दुकान दी थी, इसका लड़का जो दिवेश सोनी है, ये दुकान लेने के बाद हम इसको खाली करने के लिए कह रहे थे, तो इन्होंने 6 तारीख को इसका एग्रीमेंट खत्म हो गया पिछले महीने में। इसने हमसे कहा कि त्यौहार है, मुझे 2 महीने का टाइम और दे दो। हमने इसे 2 महीने का टाइम दिया। उसके बाद ये इसने पिछले 8 महीने का किराया और 1 महीने का ये हो गया, 9 महीने का किराया है और बिजली का बिल है, जो देने से मेरी घरवाली आई तो उसको मना कर दिया। और ये ऐसा ही करता है कि पहले किराया नहीं देता दुकान पे कब्जे की नीयत से। ये पहले लक्कड़पुर में और पाली गांव में मास्टर की दुकान जो नंगला रोड पे है, उसमें भी ऐसे करके भागा है, और ये जगह जगह यही काम करता है। ये PO भी रह लिया है कई केसों में, और ये आपराधिक के रंग के प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इन्होंने पुलिस की मौजूदगी में यहाँ सारे ताले तोड़े हैं। हमने ताला लगा दिया था, उसको बाहर निकाल के, ताला तोड़ने के बाद ये अंदर घुसे और अपना सारा सामान निकाल के ले गए, और अब कहते हैं कि हमारी दुकान में लूट हुई है। पुलिस की मौजूदगी में इन्होंने शीशे तोड़े हैं, DVR निकाली है, और निकाली है इन्होंने, जो पुलिस आ गई सब उन्हीं के और सामने ये किया है। कोई लूट नहीं है। ये आम पब्लिक भी यहाँ पे खड़ी है, ये भी हैं, सब हैं, कोई लूट नहीं है। 2,500 आदमी, एक पूरी फैमिली क्या उस दुकान को लूटने आएगी? हमें तो अपना किराया दुकान के मालिक भी हैं। हम दुकान के मालिक भी हैं। हम तो सिर्फ उसको बाहर निकाल के ताला लगाना आए थे कि जब हमारा किराया नहीं दे सकता। आप किसी बड़े अधिकारी से मिले? हाँ, मिले हैं हम, DCP साहब से मिले। उन्होंने हमारी कार्रवाई के लिए
SHO साहब को बोल दिया और पुलिस अपना काम भी तो आपका सीधा कहना है कि कोई लूट डकैती छीना झपटी ये कुछ नहीं हुई, आप किराया लेने आए मार थे? पिटाई नहीं, सिर्फ उसको बाहर निकाला गया खींच के, जब वो किराया नहीं दे रहा। और भी बता सकते हैं वो किस किस्म का आदमी है, और भी क्या इनके करता साथ है क्या वो, हुआ था? और इनको सबको पता है। बात है, आंटी ने यहाँ पे किराया मांगने के लिए आए थे, पहले तो हम लोग किराया दे दिए अच्छा। और आंटी यहाँ पे किराया मांगने आए थे और मैं यहाँ पे खड़ी थी, वो गाली गलौज कर रहा था। गाली गलौज करने के बाद तो कोई लेडीज को गाली करेगा तो उसको गुस्सा तो जरूर आएगा। अगर मेरे को गाली देगा तो इनको गाली देने लगा, तो कोई औरत को गाली देगा तो औरत तो बर्दाश्त कर नहीं सकती है, तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। सबसे पहले बदतमीज को तो ये सोचना चाहिए कि मेरा किराए पे रह रही हूँ, मुझे इस तरह से रहना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए। मेरे साथ भी एक बार मैं पायल लेने के लिए यहाँ पे आई थी, तो इनके 2000 का पायल, इनके बाप ने 500 का पायल, मुझे 500 रुपये जब पैसे दोबारा मांगे मुझे भी गाली दिया था। तो मैं तो उसको चप्पल वप्पल सब उठा दी थी जब मैं अंकल के कमरे में नहीं रहती। तो मैंने अंकल को बताया, अंकल ये तो एक नंबर का चोर है, इसको आप कैसे किराए पे दे दिए। बस ये थोड़ा हराम। तो आपका भी कहना है कि मतलब यहाँ चोरी डकैती लूट कुछ नहीं हुई थी, किराया मांगने आए थे, बस किराया मांगने आए थे और बातचीत में गाली गलौज हो सकता है, हुआ हो जो है। अंकल अगर चोरी का इल्जाम लगाएंगे उस पे, तो हम लोग भी तो किराए पे रहे, तो हम लोग पे भी लगा सकते हैं। इसको मैं 20-22 साल से जानता हूँ, ये भी सुना रहे हैं, हम भी सुना रहे हैं। अच्छा। इसका काम ही यही है, लोगों को फंसाता है उल्टे सीधे इल्जाम में, फिर उनसे पैसे ऐंठता है। अच्छा। ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। काम ही पैसे हटना है। ऐसे अब थोड़ा ये होता है। मुकदमा दर्ज करा के पैसे लेने के एवज में काम करता है, इसका यही काम है, सारे गलत काम करता है। और यहाँ पे ये सोना भी चोरी का खरीदते हैं और सारा दुकान में कोई सोना नहीं बेचते, केवल चोरी का माल खरीद रहे हैं। कोई एक तोले बेच गया, कोई आधे तोले बेच गया, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ चोरी का माल खरीदता है। किसी को ब्याज पे दे देता 5 रुपए 10 रुपए में पैसे। 3 दिन तो मैंने देखा जी, मैं किराए के लिए आती हूँ, बेचारे आते हैं 10,000 की चीज को 2,000 में लेता हूँ, उनकी मजबूरी होती है, वो अपनी चीज को रखे और चले जाते हैं। कोई सोना नहीं बिकता है, कुछ नहीं बिकता, सारे ये चोर है, चोर। मैं तो चिल्ला के बोल रही हूँ, चोर है ये चोर। बाद में मेरा घंटा नहीं करता। ऐसी आदत है कि वो सबसे पहले मर्द को गुथती है, मर्द को गुथने के बाद उसका घर वाला ब्लेम लगाता है, छेड़खानी का ब्लेम लगाते हैं। छेड़खानी कर दी। वो ऐसे ही जैसे गाड़ी से उतरी मेरे घर वाले के, जिसके यहाँ 20 गवाह है। मेरी लड़की ने देखा तेरे पापा के पास जा रही है, उसने उसमें धक्का मारा, खींच दिया पीछे, पापा के हाथ में लगाने दिया। तो उसके लड़के अपनी मम्मी के साथ मिलकर लड़की के साथ बदतमीजी की, हाथ में खा गई, जिसका मैंने मेडिकल और एक्सरे सब करवाए हुए हैं अपनी लड़की का। दिनेश, लड़का का नाम दिवेश है, जिसने उसका हाथ खाया, और सन्नी है साथ में जिसने कपड़े फाड़े, लड़की का सूट फाड़ दिया। और मैं यहाँ खड़ी थी, मेरे कुछ कपड़े उसकी मम्मी गुथ गई है, मेरे कपड़े फट गए। आप पूछ सकते हो, मैं पड़ोस में जाकर कपड़े चेंज करके आई हूँ, पड़ोस से मांग। इतने गंदे आदमी है।